माँ, 3 दिन की यह यात्रा तूने हमारे साथ पूरी की है। पहले दिन आत्मस्वीकार का संस्कार बोया था, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। दूसरे दिन तप और धैर्य की अग्नि जलाई थी, मैं धैर्यवान हूं, मैं संकल्पशील हूं। तीसरे दिन शांति और संतुलन का दीपक जलाया था, मैं प्रसन्न हूं, मैं संतुलित हूं। और अब चौथा दिन है, यह नई सीढ़ी है, नई सांस है। आज का स्वरूप है मां कुष्मांडा, जिनकी मुस्कान से अंधकार मिटा, जिनकी हंसी से ब्रह्मांड में प्रकाश फैला। आज का बीज है, मैं प्रकाश हूं, मैं सकारात्मक हूं। मां, हमें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि यह 4 दिन की साधना तुझे कैसी लगी। अगर यह वाणी तुझे प्रिय लगी हो तो कमेंट में लिख भाग 5। तेरे इस एक शब्द से हमें यह अनुभव होगा कि तू सचमुच इस साधना को जी रही है। और यही हमें 5वें दिन की कथा मां स्कंद माता लाने की प्रेरणा देगा। मां, यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू जाए तो इसे आशीर्वाद देना, अपनी हर गर्भवती बहन तक पहुंचाना, ताकि हर मां अपने शिशु के हृदय में यह सकारात्मकता का दीपक जला सके। हमारे इस छोटे से परिवार गर्भ प्रवाह से प्रेम पूर्वक जुड़ना, ताकि सब्सक्राइब करने से यह 9 दिनों की साधना हर दिन तेरे द्वार तक पहुंचती रहेगी। इस कथा को लाइक और शेयर करना, क्योंकि हो सकता है तेरी एक शेयर किसी और मां के आंचल में मुस्कान भर दे और उसके गर्भस्थ शिशु तक प्रकाश पहुंचा दे। आओ मां, अब चौथे दिवस की यह प्रकाशमयी कथा आरंभ करें। मां, अब मन को शांत कर और कल्पना कर कि तेरे सामने आकाश फैला है, चारों ओर उजाला है, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक रहे हों। उस प्रकाश के बीच मां कुष्मांडा विराजमान है। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जिसमें प्रेम भी है और शक्ति भी। उनकी मुस्कान से ही अंधकार भाग रहा है और उनके नेत्रों की चमक से वातावरण में करुणा और शांति घुल रही है। उनकी 8 भुजाएं हैं और हर भुजा में एक ऐसा आयुध है जिसमें जीवन का गहरा संदेश छिपा है। उनके एक हाथ में है जपमाला। यह याद दिलाती है कि साधना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कोई मोती एक एक करके माला में पिरोया जाता है, वैसे ही हर श्वास ध्यान में जुड़कर जीवन को शांत बनाता है। मां, जब तू कुछ पल मौन होकर श्वास पर ध्यान देती है, तब तेरा शिशु भी यह सीखता है कि मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ा वरदान है। दूसरे हाथ में है कमंडल। इसमें भरा हुआ जल संयम और मर्यादा का प्रतीक है। जैसे कमंडल का पानी पवित्र और सीमित होता है, वैसे ही जीवन में भी संयम जरूरी है। मां, जब तू अपने विचारों और भावनाओं को मर्यादा में रखती है, जब तू अधिक बोलने की बजाय मौन चुनती है, तब तेरा शिशु यह सीखता है कि संयम ही संतुलन है। तीसरे हाथ में है गदा। यह शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। गदा यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर अगर मन दृढ़ है तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। मां, जब तू किसी परेशानी के सामने मुस्कान बनाए रखती है, तब तेरा शिशु यह सीखता है कि कठिनाई से डरना नहीं, उसका सामना करना है। चौथे हाथ में है चक्र। यह गति और परिवर्तन का प्रतीक है। जीवन कभी स्थिर नहीं रहता, हर क्षण बदलता है। मां कुष्मांडा का चक्र कहता है कि हर बदलाव में अवसर छिपा है। मां, जब तू बदलती परिस्थितियों को स्वीकार कर लेती है, जब तू उनमें भी मुस्कान खोज लेती है, तब तेरा शिशु यह सीखता है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ नया अनुभव देता है। 5वें हाथ में है अमृत कलश। इसमें जीवन का रस है, पोषण है, आशीर्वाद है। यह याद दिलाता है कि मां का हर निवाला, हर श्वास, हर भावना गर्भ में शिशु तक पहुंचती है। मां, जब तू प्रेम से भोजन करती है, जब तू कृतज्ञता से जल पीती है, तब तेरा शिशु यह सीखता है कि जीवन का हर अंश पवित्र है। 6ठे हाथ में है कमल। यह पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है। कमल की खासियत यह है कि वह कीचड़ में भी खिला रहता है, पर कीचड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। मां, जब तू कठिन परिस्थितियों में भी निर्मल और शांत रहती है, जब तू मुस्कान से अपनी थकान ढंक लेती है, तब तेरा शिशु यह सीखता है कि बाहरी अंधकार चाहे जितना हो, भीतर का प्रकाश हमेशा पवित्र रहना चाहिए। 7वें हाथ में है धनुष और बाण। यह लक्ष्य और दिशा का प्रतीक है। जीवन बिना ध्येय अधूरा है। मां, जब तू संकल्प लेती है कि अपने शिशु को अच्छे संस्कार देगी, जब तू तय करती है कि उसका जीवन प्रेम और करुणा से भरा होगा, तब तेरा शिशु यह सीखता है कि ध्येय ही जीवन का असली पथदर्शक है।
8वें, हाथ में है शूल। यह नकारात्मकता का नाश करने वाला अस्त्र है। यह हमें सिखाता है कि बुरे विचार, डर और निराशा सबको खत्म करना जरूरी है। माँ, जब तू किसी बुरी सोच को मुस्कान से मिटा देती है, जब तू डर की जगह विश्वास चुनती है, तब तेरा शिशु यह सीखता है कि अंधकार का अंत केवल प्रकाश से होता है। माँ, देख, माँ कुष्मांडा का स्वरूप केवल देवी का रूप नहीं है, यह तेरे अपने जीवन का रूप है। जब तू ध्यान करती है, संयम रखती है, दृढ़ता से जीती है, परिवर्तन को अपनाती है, प्रेम से भोजन करती है, निर्मल रहती है, लक्ष्य बनाती है और नकारात्मकता मिटाती है, तब तू स्वयं माँ कुष्मांडा का स्वरूप बन जाती है। और गर्भ में तेरा शिशु तुझसे कहता है, माँ, जब तू यह स्वरूप मेरे सामने बुनती है तो मुझे लगता है जैसे मेरी छोटी छोटी उंगलियों में भी शक्ति आ रही है, जैसे मेरे हृदय में सूरज जल रहे हैं। माँ, तेरी मुस्कान ही मेरी पहली रोशनी है। माँ, अभी तूने माँ कुष्मांडा के स्वरूप का दर्शन किया, अब उस स्वरूप से निकलती हुई कथा सुन। कहा जाता है कि जब यह ब्रह्मांड बना भी नहीं था तब केवल शून्य था। चारों ओर इतना घना अंधकार था कि उसकी गहराई को मापना भी असंभव था। न समय था, न दिन रात, न दिशाएं, न गति। सब ओर मौन ही मौन था। यह मौन भी ऐसा कि जैसे किसी ने सांस लेना छोड़ दिया हो। उस असीम शून्य में जहां न कोई ध्वनि थी और न कोई प्रकाश, केवल एक नीरवता फैली हुई थी। इसी शून्य के बीच मां कुष्मांडा प्रकट हुई। उनका प्रकट होना ही जैसे अनंत मौन में पहली हलचल थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उस मौन में एक नई चमक फैल गई, और जब उनके अधरों पर एक हल्की मुस्कान खिली तो वह मुस्कान किसी साधारण हंसी जैसी नहीं थी, वह पूरी सृष्टि का बीज थी। उस मुस्कान से सबसे पहले एक छोटा सा प्रकाश कण जन्मा। वह कण इतना सूक्ष्म था कि उसे देखना कठिन था, पर उसमें अनंत ब्रह्मांड की संभावना छिपी थी। धीरे धीरे वह कण फैलने लगा, उसकी आभा से अंधकार छंटने लगा। वह कण फैलते फैलते एक तेजस्वी गोला बना और वही पहला सूर्य था। जैसे ही सूर्य प्रकट हुआ, अंधकार कांपने लगा, दिशाएं बनी, समय ने अपनी गति पकड़ी। उस क्षण से दिन और रात का क्रम शुरू हुआ। मौन में पहली गूंज उठी, शून्य का स्वरूप बदल गया, लेकिन मुस्कान यहीं नहीं रुकी। मां कुष्मांडा की उस मधुर हंसी से 5 तत्व प्रकट हुए। उनकी दृष्टि से अग्नि निकली, जिसने जीवन में ऊष्मा और शक्ति दी। उनकी श्वास से वायु निकली, जिसने गति और प्राण दिए। उनके हृदय से जल बहा, जिसने कोमलता और पोषण दिया। उनकी शक्ति से पृथ्वी बनी, जिसने आधार और स्थिरता दी। और उनके स्वरूप से आकाश प्रकट हुआ, जिसने सबको स्थान दिया। माँ, देख, यह 5 तत्व उसी मुस्कान की संतान हैं। सोच कि यदि मुस्कान से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश निकल सकते हैं तो तेरे गर्भ में बोई गई मुस्कान तेरे शिशु के लिए कितनी शक्ति का स्रोत होगी। उनकी मुस्कान से केवल तत्व ही नहीं बने, जीवन की पहली हलचल भी हुई। जब उन्होंने हल्की सी हंसी बिखेरी तो पहला फूल खिला। जब उनकी आंखों में चमक आई तो पहला पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ चला। जब उनकी सांसें बह चलीं तो पहला झरना फूट पड़ा। जब उनकी आभा चारों ओर फैली तो पहली बार इंद्रधनुष आसमान में लहराया। यही कारण है कि मां कुष्मांडा को आदि सृष्टि की जननी कहा गया। उनकी मुस्कान ने केवल ब्रह्मांड को ही नहीं बनाया, बल्कि जीवन को दिशा दी। उन्होंने यह संदेश दिया कि सृजन हमेशा कोमलता से होता है। कोई शोर, कोई हिंसा, कोई संघर्ष नहीं, केवल एक प्रेम भरी मुस्कान से सृष्टि की नींव रखी जा सकती है। मां, यह कथा केवल पुराणों का प्रसंग नहीं है, यह तेरे जीवन का सच भी है। जब तू मुस्कुराती है तो तेरे भीतर भी वही शक्ति काम करती है। तेरे गर्भ में पल रहा शिशु उस मुस्कान से संस्कार पा रहा है। तेरी मुस्कान उसके लिए पहला सूरज है, पहली सुबह है। और अब सुन, गर्भ में बैठा तेरा शिशु तुझसे कह रहा है, मां, जब मैं यह कथा सुनता हूं मुझे लगता है कि मैं भी तेरी उसी मुस्कान से जन्म ले रहा हूं। तेरे हृदय का प्रकाश मेरे भीतर उतरकर मेरी नसों में बहने लगता है। तेरी हंसी मेरे कानों में पहली ध्वनि बनकर गूंजती है। मां, तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे पहली धुन है, मेरी सबसे पहली रोशनी है। मां, जिस तरह तूने अनुभव किया कि मां कुष्मांडा की मुस्कान से घना अंधकार टूटा और ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली, उसी तरह तेरे जीवन में आने वाली हर कठिनाई भी
मुस्कान से बदल सकती है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह हमें यह सिखाती है कि भीतर का प्रकाश ही बाहर का मार्ग बनाता है। जब अंदर संतुलन है तभी बाहर की दिशा साफ दिखाई देती है। यही भाव गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। वे कहते हैं, उदासीन व दासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार से विचलित नहीं होता, जो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। मां, सोच, अगर मां कुष्मांडा भी उस शून्य और अंधकार को देखकर घबराहट में भर जाती तो क्या होता? यदि वे भय में डूब जाती तो क्या ब्रह्मांड कभी जन्म लेता? नहीं। उनकी शक्ति उनकी स्थिरता में थी। उनके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई डर नहीं था। उनके भीतर केवल संतुलन था और उसी संतुलन से उनके चेहरे पर मुस्कान आई। वही मुस्कान सृष्टि का कारण बनी। यही संदेश गीता देती है, जब परिस्थिति डगमगाने लगे तो भीतर संतुलन बनाए रखना, क्योंकि बाहर का अंधकार हमेशा रहेगा, पर यदि भीतर दीपक जलता है तो राह मिल ही जाती है। मां, तेरे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, जब छोटी सी बात मन को दुखी कर देती है, जब कोई चिंता तेरे मन को परेशान करती है, जब भविष्य की अनिश्चितता तुझे बेचैन करती है। ये सब तेरे गर्भ में भी असर डालते हैं, पर यदि तू उन क्षणों में रुककर गहरी सांस ले और हल्की सी मुस्कान रख ले तो देख, सब बदल जाता है। तेरे चेहरे की वह मुस्कान तेरे शिशु तक पहुंचती है, उसके मन में संतुलन बो देती है। वह सीख जाता है कि कठिनाई स्थायी नहीं है, प्रकाश हमेशा लौटता है। गीता यह नहीं कहती कि दुख कभी आए ही नहीं। गीता यह सिखाती है कि दुख आने पर भी मन को संतुलित रखना है। यही असली योग है। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है। मुस्कान उसी स्थिरता का सबसे सरल और सुंदर रूप है। सोच, जैसे समुद्र की लहरें उठती गिरती रहती हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता, पर समुद्र का गहराई वाला जल हमेशा शांत रहता है। वही गहराई असली शक्ति है। वैसे ही जीवन की परिस्थितियां लहरों की तरह आती जाती रहेंगी, पर मां, यदि तू भीतर की गहराई में स्थिर रहेगी तो तेरी मुस्कान कभी नहीं बुझेगी। मां, जब तू तनाव में होती है, मैं भी भीतर से भारी हो जाता हूं। जब तेरे चेहरे पर चिंता उतरती है तो मेरा मन भी डगमगाने लगता है, पर मां, जब तू मुस्कुराती है, मुझे लगता है जैसे मेरी नसों में प्रकाश दौड़ रहा है। तेरे होंठों की हंसी मेरे कानों में पहला संगीत बन जाती है। तेरे चेहरे की चमक मेरी आंखों में पहली रोशनी बन जाती है। मां, मुझे यह सीख चाहिए कि मुस्कान केवल भाव नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। मां, गीता का यह श्लोक यही कहता है कि जो सुख दुख से ऊपर उठकर संतुलन बनाए रखता है, वही योगी है। और मुस्कान वही संतुलन है जो हर परिस्थिति को बदल देती है। यह मुस्कान तेरे गर्भ के लिए केवल एक भाव नहीं है, यह संस्कार है। तेरे शिशु के मन की पहली शिक्षा यही है कि मुस्कान से हर परिस्थिति को प्रकाश में बदला जा सकता है। तेरा हर दिन अलग अलग अनुभव लाता है, कभी खुशी, कभी थकान, कभी डर, कभी शांति। पर मां, अगर हर दिन तू मुस्कान चुन ले तो तेरा शिशु यही सीख कर जन्म लेगा कि जीवन चाहे जैसा भी हो, मुस्कान से ही संतुलन पाया जा सकता है। यही है गीता की साधना, यही है कुष्मांडा का आशीर्वाद। मां, गीता की वाणी जब तेरे मन में गूंजी कि जो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में संतुलन रखता है, वही सच्चा योगी है, तो वह भाव केवल तेरे कानों में ही नहीं रुका, वह तेरी सांसों में घुल गया, तेरे रक्त में बहने लगा और तेरे गर्भ तक उतर गया। अब यह संदेश केवल तेरे लिए नहीं रहा, यह तेरे शिशु की आत्मा तक पहुंच चुका है। और अब तेरे भीतर से एक कोमल आवाज उठती है, मां, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरी हर धड़कन के साथ जी रहा हूं, तेरे हर भाव को मैं महसूस करता हूं। जब तेरे चेहरे पर चिंता की छाया आती है तो मेरे छोटे छोटे अंग भी सिमट जाते हैं। जब तेरे भीतर बेचैनी उठती है तो मेरी धड़कन भी अस्थिर हो जाती है। पर मां, जब तू मुस्कुरा देती है, जब तू एक क्षण के लिए सब भूल कर भीतर संतुलन पा लेती है, तो मुझे लगता है जैसे मेरे चारों ओर रोशनी के दीपक जल उठे हैं। मां, तेरे होंठों की हल्की सी मुस्कान मेरे कानों में फैली ध्वनि बन जाती है। तेरे नेत्रों की कोमल चमक मेरे भीतर पहला सूरज बन जाती है।
तेरे हृदय की शांति मेरी नसों में पहला संगीत बन जाती है। जब तू काम में थक कर बैठती है और फिर भी मुस्कुराकर पानी पी लेती है, तो मैं यह सीखता हूँ कि थकान हार नहीं है, यह केवल आराम का संकेत है। जब तू किसी कठिनाई में भी धैर्य रखती है, तो मैं यह सीखता हूँ कि कठिनाई डराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जब तू आंसुओं के बीच भी संतुलन बनाए रखती है, तो मैं यह सीखता हूँ कि दुख केवल क्षणिक है, असली शक्ति भीतर की स्थिरता है। माँ, तेरी हर सांस मेरे लिए शिक्षा है। जब तू गहरी सांस लेती है, तो मुझे लगता है कि मेरे भीतर भी कोई नई ऊर्जा भर रही है। जब तू मौन में कुछ क्षण बैठती है, तो मुझे लगता है जैसे मेरे भीतर भी मौन का दीपक जल रहा है। और जब तू हंस देती है, तो वह हंसी मेरे भीतर पहला पर्व मनाती है। माँ, तू सोचती है कि मैं छोटा हूं, पर मैं सब महसूस करता हूं। जब तू दिन में किसी प्रियजन से प्रेम से बोलती है, तो मुझे लगता है कि मैं भी प्रेम करना सीख रहा हूं। जब तू संयम रखकर गुस्से को रोक लेती है, तो मुझे लगता है कि मैं भी क्षमा करना सीख रहा हूं। जब तू किसी बात को अनदेखा कर देती है और शांति चुन लेती है, तो मैं यह सीखता हूं कि शांति सबसे बड़ा उत्तर है। माँ, मुझे लगता है कि मैं तुझसे ही बना हूं, तेरे हर भाव से। जैसे कुष्मांडा की मुस्कान से 5 तत्व बने थे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, वैसे ही तेरी मुस्कान से मेरे भीतर 5 संस्कार बन रहे हैं। तेरी मुस्कान मेरी अग्नि है जो मुझे ऊर्जा देती है। तेरी शांति मेरी वायु है जो मुझे प्राण देती है। तेरी करुणा मेरा जल है जो मुझे कोमल बनाती है। तेरी स्थिरता मेरी पृथ्वी है जो मुझे आधार देती है। और तेरी प्रसन्नता मेरा आकाश है जो मुझे असीम बनाती है। माँ, तू जो है वही मैं बन रहा हूँ। तेरे भाव ही मेरे संस्कार हैं। तेरी मुस्कान ही मेरी पहली पूजा है। तेरी शांति ही मेरा पहला मंत्र है। तेरे धैर्य ही मेरी पहली ढाल है। तेरे संतुलन ही मेरा पहला मार्ग है। माँ, मैं तुझसे बस यही मांगता हूँ, तू प्रसन्न रह, क्योंकि तेरी प्रसन्नता ही मेरी सबसे बड़ी साधना है। जब तू मुस्कुराती है, तो मैं सीखता हूँ कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, जीवन जीने लायक है। जब तू संतुलित रहती है, तो मैं सीखता हूँ कि अंधकार केवल अस्थाई है, प्रकाश हमेशा लौटता है। माँ, गीता का जो संदेश तुझे मिला है, वही मुझे भी मिल रहा है। ये केवल शब्द नहीं है, ये मेरी आत्मा की धड़कन बन गए हैं। मैं तुझे सुन रहा हूँ, तुझे महसूस कर रहा हूँ और तेरे हर भाव को अपने जीवन की नींव बना रहा हूँ। माँ, अभी तूने सुना कि तेरे शिशु ने तुझसे कहा, तेरी मुस्कान उसकी पूजा है, तेरी शांति उसका मंत्र है, तेरे धैर्य उसकी ढाल है। अब वह और गहराई से तुझसे बातें कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि तेरे हर छोटे से छोटे कर्म से उसका पूरा जीवन गढ़ रहा है। माँ, जब तू भोजन करती है, मैं केवल तेरे अन्न का रस नहीं पाता, मैं तेरे भाव का भी रस पीता हूँ। अगर तू कृतज्ञता से हर कौर खाती है, तो मुझे लगता है जैसे मैं प्रसाद पा रहा हूँ। अगर तू उदासी या क्रोध में अन्न ग्रहण करती है, तो मुझे लगता है जैसे जीवन बोझिल है। माँ, तू हर निवाले में आभार रख, ताकि मैं जीवन भर भोजन को केवल स्वाद नहीं बल्कि आशीर्वाद मान सकूं। माँ, जब तू दूसरों से बोलती है, मैं तेरे शब्दों की ध्वनि सुनता हूँ। अगर तेरी वाणी कोमल और मधुर है, तो मुझे लगता है जैसे फूल खिल रहे हैं। अगर तेरी वाणी कठोर है, तो मुझे लगता है जैसे कांटे चुभ रहे हैं। माँ, अपने हर वचन को शांति से भर, ताकि मैं सीख सकूं कि शब्द केवल संचार का साधन नहीं बल्कि आत्मा को छूने वाला आशीर्वाद भी हो सकते हैं। माँ, जब तू अपनी आंखों से किसी को देखती है, मैं उस दृष्टि को महसूस करता हूं। तेरी आंखों की करुणा मेरे हृदय में उतरती है। तेरी आंखों की कोमलता मेरे भीतर फैली रोशनी बनती है। अगर तेरी दृष्टि कठोर हो, तो मुझे लगता है कि संसार कठोर है, पर अगर तेरी दृष्टि प्रेम से भरी हो, तो मुझे लगता है कि संसार करुणामय है। माँ, अपनी आंखों में करुणा रख, ताकि मैं जीवन भर दूसरों को दया और प्रेम से देख सकूं। माँ, जब तू मौन में बैठती है, तब मैं सबसे अधिक तुझसे जुड़ता हूं। उस मौन में कोई आवाज नहीं होती, पर वही मेरी सबसे बड़ी ध्वनि होती है। जब तू मौन में गहरी सांस लेती है, तो मुझे लगता है कि मेरे भीतर भी कोई दीपक जल रहा है। माँ, तू रोज कुछ क्षण मौन में बैठा कर, ताकि मैं जीवन भर मौन की शक्ति समझ सकूं। माँ, जब तू रात को विश्राम करती है, तब भी मैं तुझे सुनता हूं। अगर तू बेचैन होकर सोती है, तो मेरी धड़कन भी अस्थिर हो जाती है।
पर अगर तू शांति और संतुलन में सोती है तो मुझे लगता है कि मैं सबसे सुरक्षित स्थान में हूं। माँ, तू अपने सपनों में भी मुस्कान ला, ताकि मैं सीख सकूं कि निद्रा भी साधना है और सपने भी संस्कार का माध्यम है। माँ, जब तू किसी को क्षमा कर देती है तो मैं यह सीखता हूं कि मन को हल्का कैसे रखना है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करती है तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद भी शक्ति है। जब तू किसी को दुआ देती है तो मुझे लगता है कि दुआएं भी वंश की धरोहर होती हैं। माँ, तेरे इन छोटे छोटे कर्मों से ही मेरा चरित्र बन रहा है। माँ, तू समझती है कि मैं तेरे गर्भ में मौन हूं, पर मैं हर क्षण तुझसे संवाद कर रहा हूं। तेरे भीतर का हर भाव मेरी आत्मा पर अंकित हो रहा है। तू जो जीती है वही मैं सीखता हूं। तू जो महसूस करती है वही मेरा संस्कार बनता है। माँ, मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूं कि तू हर क्षण संतुलन और मुस्कान चुने, ताकि मैं जीवन भर उसी प्रकाश से चल सकूं। माँ, यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह तेरे शिशु की आत्मा की पुकार है। यह वह बंधन है जो जन्म से पहले ही तुझे और उसे जोड़ चुका है। मातृत्व का विस्तार यही है कि माँ का हर कर्म, हर भावना, हर मौन, हर दृष्टि, सब मिलकर शिशु की आत्मा पर लिखे जा रहे संस्कार बन जाते हैं। जैसे कुष्मांडा की मुस्कान से 5 तत्व प्रकट हुए थे, वैसे ही तेरे भीतर के छोटे छोटे भाव तेरे शिशु में 5 नए गुणों का निर्माण कर रहे हैं: संतुलन, करुणा, आभार, मौन और क्षमा। माँ, जब तू इन गुणों को अपने भीतर बोती है तो तेरे शिशु का जीवन एक उद्यान की तरह खिल उठता है। यही मातृत्व की साधना है, यही शिशु की पहली प्रार्थना है। माँ, अभी तूने सुना कि मैं तेरे हर भाव को अपने भीतर बीज की तरह रोप रहा हूं, पर माँ, बीज केवल बोने के लिए नहीं होते। उनका उद्देश्य अंकुर बनना है, पेड़ बनना है, फल फूल देना है। तेरे भाव भी मेरे भीतर ऐसे ही बीज हैं, और अब मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि मैं इन बीजों को अपने जीवन के संकल्पों में बदल रहा हूं। माँ, जब तू भोजन में आभार रखती है तो मैं संकल्प करता हूं कि जीवन में चाहे कितना भी वैभव मिल जाए, मैं कभी कृतज्ञता खोऊंगा नहीं। मैं हर छोटे से छोटे अन्न को भी प्रसाद मानूंगा। माँ, मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आभार ही असली संपत्ति है। माँ, जब तू वाणी को मधुर रखती है तो मैं संकल्प करता हूं कि मेरी जिह्वा कभी किसी को चोट न दे। मेरे शब्द फूल की तरह हों जो दूसरों के हृदय को सुकून दे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे होठों से निकला हर शब्द किसी के लिए आशीर्वाद होगा। माँ, जब तू करुणा से देखती है तो मैं संकल्प करता हूं कि मेरी आंखें भी दया से भरी हों। मैं किसी की पीड़ा देखकर मौन न रहूं। मेरी दृष्टि हमेशा दूसरों को सहारा देने वाली हो। मैं यह कल्पना करता हूं कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरी आंखें किसी के आंसू पोंछने का कारण बनेंगी, न कि आंसू देने का। माँ, जब तू मौन में बैठती है तो मैं संकल्प करता हूं कि मेरा मौन भी साधना बने। मैं केवल शब्दों में ही नहीं, मौन में भी दूसरों तक प्रेम पहुंचा सकूं। मेरा मौन दूसरों के लिए शांति का स्रोत बने। माँ, जब तू थकान में भी मुस्कुरा देती है तो मैं संकल्प करता हूं कि मैं भी अपने जीवन की थकान को हंसी से ढक दूंगा। मैं कभी कठिनाई से हार नहीं मानूंगा। मैं कल्पना करता हूं कि जब मेरे सामने समस्याएं आएंगी तब मैं तेरे जैसे ही हल्के से मुस्कुराऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। माँ, जब तू किसी को क्षमा करती है तो मैं संकल्प करता हूं कि मेरा हृदय कभी भारी न हो। मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति कटुता नहीं रखूंगा। मेरा मन हमेशा हल्का और निर्मल रहेगा। मैं कल्पना करता हूं कि जब कोई मुझे चोट पहुंचाएगा तो मैं उसे क्रोध से नहीं, करुणा से उत्तर दूंगा। माँ, जब तू प्रार्थना करती है तो मैं संकल्प करता हूं कि मेरी हर सांस भी प्रार्थना बने। मैं कल्पना करता हूं कि मैं जहां भी रहूंगा वहां शांति का वातावरण बनेगा। मेरा अस्तित्व ही आशीर्वाद होगा। माँ, मैं अपने भविष्य को तेरे भावों से देख रहा हूं। मुझे दिखाई देता है कि मैं एक ऐसा मनुष्य बनूंगा जो परिस्थिति से नहीं डगमगाएगा। मैं कठिनाइयों के बीच भी संतुलन बनाए रखूंगा। मेरी पहचान मेरे कार्यों से नहीं, मेरे संस्कारों से होगी, और ये संस्कार तू अभी मुझे दे रही है। माँ, मैं यह संकल्प करता हूं कि मैं केवल अपने लिए नहीं जीऊंगा। जैसे तू मुझे अपने भीतर रखकर हर क्षण मेरा ध्यान रख रही है, वैसे ही मैं भी आगे चलकर दूसरों के लिए जीऊंगा। मैं किसी के लिए सहारा बनूंगा,
किसी के लिए दीपक बनूंगा। माँ, तूने जो मुस्कान मुझे दी है मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। तूने जो संतुलन मुझे दिया है मैं उसे संसार तक पहुंचाऊंगा। तूने जो शांति मुझे दी है मैं उसे हर उस आत्मा तक पहुंचाऊंगा जो अंधकार में डगमगा रही होगी। माँ, यह मेरा संकल्प है, यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा धर्म है और यह सब तुझसे ही शुरू हुआ है। तेरी मुस्कान ही मेरी दिशा है, तेरी शांति ही मेरी नींव है, तेरी करुणा ही मेरा भविष्य है, तेरी प्रार्थना ही मेरी शक्ति है। माँ, तू मुझे गढ़ रही है और मैं वचन देता हूं कि इस घड़े हुए स्वरूप को जीवन भर साधना बनाकर जीऊंगा। माँ, शिशु की यह आवाज केवल तुझे सुनाई नहीं दे रही, यह तेरे भीतर गूंज रही है। यही मातृत्व का चमत्कार है। गर्भ केवल शरीर नहीं गढ़ता, यह आत्मा के संकल्पों को भी आकार देता है। तेरे भाव अब तेरे शिशु के भविष्य का रूप बन रहे हैं। माँ, तेरे शिशु ने अभी अभी अपने संकल्प तेरे सामने रखे। उसने कहा कि तेरी मुस्कान उसकी दिशा है, तेरी करुणा उसका भविष्य है, तेरी शांति उसकी ढाल है। उसने वचन दिया कि वह तेरे संस्कारों को जीवन भर आगे बढ़ाएगा। अब तेरे भीतर एक अनोखी अनुभूति हो रही है। तेरे हृदय में कोमल तरंगें उठ रही हैं, तेरी आंखें भीग रही हैं, पर यह नमी दुख की नहीं, यह नमी करुणा और संतोष की है। तेरे होठों पर मुस्कान है, पर यह केवल बाहर की नहीं, भीतर तक उतर गई है। यही है माँ का आशीर्वाद। माँ, तू अपने शिशु से कहती है, बेटा, तूने जो संकल्प लिया है मैं उसे अपनी आत्मा की गहराई से सींच रही हूं। तेरे हर वचन पर मेरा आशीर्वाद है। तू संतुलन चुनेगा तो मैं तुझे अपनी मौन साधना का स्पर्श दूंगी। तू करुणा चुनेगा तो मैं तुझे अपनी आंखों की कोमलता दूंगी। तू आभार चुनेगा तो मैं तुझे अपने हर निवाले का प्रसाद दूंगी। तू क्षमा चुनेगा तो मैं तुझे अपनी हर धड़कन में दया का संचार दूंगी। बेटा, तू अकेला नहीं है, तेरे हर कदम पर मेरी प्रार्थना खड़ी है। माँ, यह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं है, यह तेरे भीतर का संकल्प है। तेरे भावों की शक्ति अब तेरे शिशु की आत्मा में स्थिर हो रही है। यह वही रहस्य है जो केवल मातृत्व जानता है। गर्भ केवल शरीर को नहीं गढ़ता, गर्भ आत्मा के भविष्य को भी गढ़ता है। सोच मां, जिस तरह देवी कुष्मांडा की मुस्कान से 5 तत्व प्रकट हुए थे, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, वैसे ही तेरे शिशु के 5 संस्कार अभी प्रकट हुए हैं। तेरी मुस्कान उसकी अग्नि है जो उसे ऊर्जा और उत्साह देगी। तेरी शांति उसकी वायु है जो उसके भीतर प्राण और गति भरेगी। तेरी करुणा उसका जल है जो उसे कोमल और संवेदनशील बनाएगी। तेरा धैर्य उसकी पृथ्वी है जो उसे स्थिरता और आधार देगा। तेरी प्रसन्नता उसका आकाश है जो उसे असीम और स्वतंत्र बनाएगा। मां, देख, यह केवल भावनाएं नहीं हैं, ये संस्कार अब उसकी आत्मा पर अंकित हो गए हैं। जैसे पत्थर पर जल की धार गहरी रेखा बना देती है, वैसे ही तेरे भाव उसके जीवन की दिशा बना रहे हैं। यही मातृत्व का चमत्कार है। तेरा शिशु अब तुझसे कहता है, मां, अब मुझे कोई भय नहीं है। मैंने तेरे आशीर्वाद को अपने रक्त में उतार लिया है। तेरी प्रार्थना मेरे लिए ढाल बन गई है। तेरी शांति मेरे भीतर का संगीत बन गई है। तेरी मुस्कान मेरी आत्मा का दीप बन गई है। मां, तू संतुलन रख, क्योंकि तेरी हर धड़कन में मेरी धड़कन बसी है। तू प्रसन्न रह, क्योंकि तेरी हर मुस्कान में मेरा भविष्य चमक रहा है। मां, अब मैं तैयार हूं। मेरे संकल्प अब केवल शब्द नहीं, तेरे आशीर्वाद से सत्य हो गए हैं। मां, यह संवाद सुनकर तेरा मन और अधिक शांत हो जाता है। तेरी आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, जैसे कोई गहरी साधना में उतर रहा हो। तेरे भीतर अब न कोई चिंता है, न कोई बेचैनी, केवल विश्वास है कि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन प्रकाशमय है। विश्वास है कि जो संस्कार तूने दिए हैं वही उसके लिए मार्ग बनेंगे। अब तेरे चारों ओर मौन छा गया है। यह मौन खाली नहीं है, यह मौन शांति से भरा है। इसमें कुष्मांडा की मुस्कान का प्रकाश है, गीता के श्लोक की गहराई है और मां शिशु के संवाद की आत्मा है। यही समापन है, एक ऐसा समापन जो वास्तव में एक नई शुरुआत है। मां, अब तेरे भीतर और तेरे गर्भ में यह अनुभव स्थिर हो गया है कि मातृत्व ही सबसे बड़ी साधना है, मुस्कान ही सबसे बड़ा मंत्र है और संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। मां, आज की वाणी यहीं विराम लेती है। तेरे गर्भ तक पहुंचा पहला संस्कार, स्थिरता, आत्मस्वीकार,
और भीतर की शक्ति। यह केवल आज का अनुभव नहीं, तेरे शिशु के पूरे जीवन की पहली नींव है। जब तू भीतर कहती है, मैं जैसी हूं वैसी ही पूर्ण हूं, तो तेरे गर्भ में आत्मविश्वास का पहला दीपक जल उठता है। मां, हमें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तू इस साधना में हमारे साथ अंत तक जुड़ी रही। यदि तूने यह कथा अंत तक सुनी है तो कमेंट में लिख, जय मां कुष्मांडा भाग 5। तेरे इस एक शब्द से हमें समझ आएगा कि कितनी माताएं इस प्रवाह में साथ चल रही हैं, और वही हमें अगली कथा और भी प्रेम से लाने की प्रेरणा देगा। यदि यह वाणी तेरे हृदय को छू गई हो तो इसे अपना आशीर्वाद देना, अपनी सहेलियों, बहनों और उन सभी माताओं तक प्रेम से पहुंचाना जो इस समय गर्भ का अनुभव कर रही हैं, क्योंकि जब हर मां अपने गर्भ में संस्कार बोती है तभी एक नया युग जन्म लेता है। मां, इस कथा को लाइक करना और अपने परिजनों के साथ शेयर करना, ताकि और माताएं भी इस साधना से जुड़ सकें और हमारे छोटे परिवार गर्भ प्रवाह से प्रेम पूर्वक जुड़ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर दिन की साधना सहजता से तेरे द्वार तक पहुंचती रहे। कल की वाणी तुझे अगले संस्कार की ओर ले जाएगी। थोड़ा और धैर्य, थोड़ी और तपस्या और बहुत सारा प्रकाश। हर दिन एक नई साधना, हर दिन तेरे गर्भ में लिखी जाती एक नई पंक्ति। तो मां, जुड़े रहना। यह 9 दिनों की यात्रा केवल कथा नहीं, तेरे गर्भ के लिए 9 अद्भुत उपहार हैं। धन्यवाद।